टारगेटेड अटैक हुआ है रामनवमी पे और ये प्रायोजित गजवाए हिंद है। योगी वाला कानून चाहिए पश्चिम बंगाल में भी। और मैं महाराष्ट्र की सरकार को चेतावनी देता हूं, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अगर हिंदुत्व के नाम पे सरकार बनाइए तो बाबा योगी आदित्यनाथ की तरह सरकार चलाओ। एक पत्थर लगी गला काट देते, क्यों नहीं काटा? हमारे संविधान में ये सब नहीं है कि हम मुस्लिम को काटेंगे। राम का नाम पूरे हिंदुस्तान में घुस गया। जय जय श्री राम। योगी मॉडल यूपी का 31 जो हमारे स्टेट है और 7 केंद्र शासित प्रदेश है, सब में लागू होना चाहिए। साथियों, जिस तरीके से रामनवमी पे हावड़ा, बड़ौदा और संभाजी नगर में रामनवमी के जुलूसों में पथराव किया गया, तो उस पर चर्चा करेंगे और साथ ही चर्चा करेंगे उस संविधान की, उस धर्मनिरपेक्षता की जिसका मुद्दा उठाती रहती है समय समय पर ममता बनर्जी। ममता बनर्जी जब खुले मन से बोलती है कि भाई अगर मुस्लिम एरियो में कुछ भी हुआ तो उसका जिम्मेदार हिंदू होगा। भाई रामनवमी के जुलूस निकलने से पहले आप हिंदुओं को जिम्मेदार ठहरा देती हैं। एक कौन सी धर्मनिरपेक्षता है? आप खुले मन से हिंदू मुस्लिम कर रही है, जबकि धर्मनिरपेक्षता तो ये कहती है भाई हिंदू मुस्लिम का तो नेताओं द्वारा नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन हिंदू मुस्लिम कर कौन रहा है? आज बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर रही है, टीएमसी की वो ममता बनर्जी जी हिंदू मुस्लिम कर रही, जनता जवाब देगी। कौन कर रहा है हिंदू मुस्लिम? देखिए, ममता बनर्जी ने जो नोटिफिकेशन दिया ना, उसके बाद वहाँ के जिहादी तत्वों की एक हौसले बुलंद हो गए और उन्होंने पथराव कर दिया। हावड़ा में 42 संगठनों ने भगवान श्री राम की शोभा यात्रा की परमिशन ली थी और वो 42 संगठन एक साथ भगवान श्री राम की प्रतिमा लेके चल रहे थे। शांतिपूर्वक सब चल रहा था कार्यक्रम हावड़ा में और गलियों से पथराव शुरू हो गया। भैया, ये भी रमजान का पवित्र महीना चल रहा है, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें सोचना चाहिए। शोभा यात्रा है, करवा रही है भाई। आपका कहने का मतलब ये है ममता करवा रही है। आपका कानून गलत है, उस कानून को सख्त करो। बंगाल का कानून गलत है ना, पश्चिम बंगाल की पुलिस गलत है, पश्चिम बंगाल के कोर्ट को अभी तक न्याय नहीं दिया इन्होंने। मामला केवल पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं है, गुजरात के बड़ौदा में भी यही घटना हुई है और महाराष्ट्र के संभाजी नगर में भी यही घटना हुई है और साफ साफ दिख रहा है कि सिर पे कौन कर रहा है? हमने टोपी वाले लोग कर रहे थे। मैं भी सीधा बोल रहा हूँ, जिस तरह ममता हिंदुओं पे इल्जाम लगाती, मैं भी कह रहा हूँ टोपी वाले लोग पत्थर फेंक। कुछ लोग ऐसे होते हैं, उसमें सभी को आप बदनाम नहीं कर सकते, सबको बदनाम। जो में तो है संभाजी नगर में वहाँ का सांसद अरे सुन तो लो सर, AIMIM का सांसद जो वहाँ पे है वो भड़काऊ भाषण दे रहा था लगातार औरंगाबाद को लेके। लेकिन भैया वो धरती, अरे सुन तो लो, वो धरती है संभाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज संभाजी महाराज की। वहाँ पे पथराव बर्दाश्त नहीं होगा। इन्होंने टारगेटेड अत्याचार किए, हमले किए मंदिरों पे और रैलियों पे। अब वहाँ पे जाके सिंपैथी गेन कर रहे हैं हिंदुओं के मंदिरों में जाके। ऐसा नहीं चलेगा। ये टारगेटेड अटैक हुआ है रामनवमी पे और ये प्रायोजित गजवाए हिंद है जो कि PFI का। आप एक काम करो ना, आप कानून आपके पास है ना, कानून अमित शाह जी उसको। कानून तो यूपी में चल रहा है, बुलडोजर चल रहा है। बंगाल में जिस दिन योगी जी की सरकार आएगी तो क्या होगा बताइए? योगी वाला कानून चाहिए पश्चिम बंगाल में भी। और मैं महाराष्ट्र की सरकार को चेतावनी देता हूं, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अगर हिंदुत्व के नाम पे सरकार बनाइए तो बाबा योगी आदित्यनाथ की तरह सरकार चलाओ, नहीं तो अपने पस्ते इस्तीफा दो। संभाजी नगर में हिंदुओं पे ऐसे पथराव और रामनवमी पे भगवान राम के देश में भगवान राम के भक्तों को रैली ना निकाल देने, मैं कह रहा हूँ अरेस्ट भी करो और जिन लोगों ने पथराव किया है उनके घर पे बुलडोजर लेके जाओ, कमर तोड़ो, मिट्टी में मिला दो, बाबा जी का ही संविधान चलाओ हर जगह। कहेंगे ताजियों पे, मुहर्रम पे और काफी मुस्लिम समुदाय के जो भी जुलूस निकलते हैं उन पे आज तक किसी हिंदू भाई ने पत्थर फेंका है क्या? ये हिंदुओं के पास ये सभ्यता नहीं है, ठीक है। और जो इन मुस्लिमों सभ्यता नहीं है क्या? सभ्यता नहीं है। कौन सुन लो, सवारेगा जो लोग हैं, जो आदमी पत्थरबाजी कर रहे हैं, ये लीडरों की देन है। कुछ आदमी है ना जो करप्ट है, उनको गवर्नमेंट के राज में क्यों नहीं पत्थरबाजी हो रही? हमारा सवाल ये है, पश्चिम बंगाल में क्यों है? थोड़ी होगा, मुसलमान ही होगा। हिंदू का देश है और हिंदुओं पे पत्थर चलेगा? कैसे चल गया? हिंदू का देश है, हिंदुओं पे पत्थर चलेगा कैसे? हमारे हाथों में भी तलवार था कल, सारे हिंदू के हाथों में भी तलवार था। एक पत्थर लगी गला काट देते, क्यों नहीं काटा? हमारे संविधान में ये सब नहीं है कि हम मुस्लिम को काटेंगे। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया।
उन लोग पत्थर फेंकेंगे तो हम भी काट सकते थे, लेकिन ये है कि हम हिंदू लोग का धर्म नहीं बोलता कि किसी को काटना मारना चाहिए। वो धर्मनिरपेक्षता कहाँ जाती है जब ममता बनर्जी कहती है कि अगर मुस्लिम एरियो में जरा भी कुछ घटना हुई तो हिंदुओं को हम बंद कर देंगे, हिंदुओं पे कार्रवाई करेंगे। तो एक तरफा बात क्यों? वो तो ममता बनर्जी जाने। हम यहाँ पे हिंदू देश है, हिंदू ही रहेंगे। हिंदू के ऊपर पत्थरबाजी होगा तो मुसलमान को भगाएंगे यहाँ से। वो जाएंगे सऊदी, और जहाँ मुसलमान का देश है वहाँ चले जाए जो पत्थर फेंक रहे हैं हिंदुओं पे। तो एक तरफा धर्मनिरपेक्षता कब तक चलेगी? तरफा नहीं है। हम लोग ने हाथ उठाया, नहीं उठाया। अगर उन्होंने हाथ उठाया तो हमने हाथ उठाया, नहीं उठाया ना। हम लोग तो चुप रहे। हिंदू हमेशा चुप ही रह जाएगा क्या मार खा के? ऐसा नहीं होता। हिंदू का देश है, हिंदू रहेंगे यहाँ पे, कोई दूसरा नहीं बोल सकता अभी। लेकिन ये तो संवैधानिक देश है, संविधान से चलता है, सेकुलर देश है। मुस्लिम भी हिंदू राष्ट्र तो नहीं है। मुस्लिम भी समझे ना तो वो बात। पत्थर क्यों फेंकेंगे? वो क्यों फेंकेंगे पत्थर? हिंदू के देश में रह के हिंदू पे पत्थर। जुलूस निकालोगे, मस्जिद के बगल से जाओगे और जुलूस निकलेगा, राम का नाम तो पूरे हिंदुस्तान में गूंजेगा, पूरे हिंदुस्तान में गूंजेगा। राम का नाम पूरे हिंदुस्तान में गूंजेगा। जय जय श्री राम। लेकिन मस्जिद के बगल से निकलोगे तो दंगा होगा। के बगल से निकले तो राम का नाम नहीं लेंगे हम। हिंदुस्तान में रह के नाम का नाम नहीं लेंगे, क्यों ना लेंगे? जो इनका रूट निकला था बंगाल में, हावड़ा में जो हमला हुआ है, तो उसका रूट पहले से गवर्नमेंट के अंडर था। उनको बताया गया था कि आपकी रैली 3 घंटे के अंडर है, ठीक है ना। और सबको सब पता था। और जिन्होंने पथराव किया है उनकी सीसीटीवी फुटेज आई है, सब लुंगी पहन के आया है। और ममता बनर्जी का आज का बयान है कि जो रमजान रखा है वो बंदे पथराव नहीं करेंगे, और मतलब हम हिंदू होके रामनवमी पे अपने लोगों पे पथराव करेंगे। ये बात सही है? आप ये बताइए। रूट उनका ये नहीं कि आज चेंज था, उनका पहले से ही रूट पुलिस के अंडर था। और पुलिस कहाँ थी? प्रशासन का। सर ये बताइए प्रशासन कहाँ था? सर प्रशासन कहाँ था? ममता बनर्जी कह रही जिस रूट को हमने अनुमति दी थी ना, उस रूट से तो रैली निकाली नहीं। जिन्होंने रैली करी है उन्होंने सारा पर्चा दिखाया है, और पुलिस भी उनके साथ चल रही थी, तो वो कहाँ थी उस समय? प्रशासन कहाँ था जब पथराव हुआ है? जब वो कहना रमजान में कोई मुसलमान भाई ऐसा नहीं कर सकता, आप भी पढ़िए, तो हम हिंदू भाई अपने हिंदू भाई पे पथराव कर सकते हैं? ये भी आप भी सोचिए ना सर। काफिरों पे तो कर सकते हैं सर। काफिरों पे नहीं हुआ ना, हुआ तो हमारे हिंदुओं पे है ना सर। हमारी रामनवमी में हुआ है भाई। कुरान के अंदर बिल्कुल खुला लिखा है कि भैया काफिरों को मारो, बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है काफिरों को मारो। मैं केजरीवाल को और ममता को एक बात बताना चाहता हूँ बस। मुगल जो थे अनपढ़ थे और पढ़े लिखे तक्षशिला बिहार के अंदर थे, तलवार दिखा के सलवार पहनाती थी। केजरीवाल जी आप समझ जाओ, और नहीं तो बेड़ा गर्क हो जाएगा हमारा भी। तुम तो मरोगे, साथ में हम भी मरेंगे। मैं तो इतना कहना चाहता हूँ, जितने भी विपक्ष के अंदर बैठे हुए हैं, केवल पिछला इतिहास देख लो, और नहीं तो इतिहास दोहराने वाला कोई होगा नहीं। ये कम पढ़ा लिखा और फिर भी सबसे आगे लेके चल रहा है, और तुम पढ़े लिखे हो फिर भी इसकी बुराई कर रहे हो। अगर ये ज्यादा पढ़ा लिखा होता तो तुम्हें कहाँ छोड़ता? खुद समझ जाओ आप बात को। जनता तो समझ रही, और समय समय पे इलेक्शन आने पे जवाब भी देती है, कौन जीतता कौन हारता इससे पता पड़ जाता है जनता कितना समझ रही है। अब 2024 में जनता कितना समझेगी वो आप लोग तय करेंगे। देखो जी, इन्होंने तो अपना रोजगार बना रखा है, ये तो हाथ पैर पीट रहे हैं। इन्होंने अपना रोजगार बना रखा है। ममता का रोजगार कहीं वोट बैंक ना सरक जाए। और कहीं केजरीवाल को पता था कि हिंदू एक दिन जागेगा। केजरीवाल को पता था एक दिन हिंदू जागेगा, ठीक है ना, इसलिए उन्होंने मुसलमानों को हाथ पकड़ा है। और हमारे प्रधानमंत्री को कह रहा 12वीं पास है। अब इससे पूछो, जो मुगल आए थे वो अनपढ़ आदमी थे, तलवार दिखा के हिंदुओं को सलवार पहनाई थी। ये तुझे भी सलवार पहना देंगे, तू समझ जा बात को। ये लड़ाई इस वक्त चल रही है मानव दानव की। सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ भूल जाओ, केवल मोदी के पीछे चलो। हमारा इतिहास है, हमारी परंपरा, और नहीं तो बेड़ा गर्क होने में टाइम। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बाबा जी ने कंट्रोल किया, कि आप चाहते हैं अन्य प्रदेशों में भी योगी जी जैसा मुख्यमंत्री बैठे? देखो जी, बात सुनो, मैं भारत की बात नहीं पूरी दुनिया की बात करता हूँ। जो देश के नमक हराम है वो चाहते हैं ऐसी सरकार आए कि हमें कत्ल करने की आज़ादी मिल जाए। वो ये चाहते हैं देश में ऐसी सरकार आए, पूरी दुनिया में कहीं भी देख लो उठा के, कहीं ब्लास्ट हो रहा है, कहीं मारा मारी हो रही है, कहीं दंगा हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। वो ये चाहते हैं ऐसी सरकार आए जिसका हम कान मरोड़े और दंगा फसाद करे, कत्ले आम करे। और हमसे कोई कुछ बोले तो सरकार की कमी थी, और सरकार पहले ये बनवा रहे थे, अब ये सरकार हमने बनवा दी है, तो इनको हजम नहीं हो रहा। जो ममता बनर्जी रामनवमी पे हिंदुओं को चेतावनी देती हैं कि भाई यहाँ से अगर कुछ भी होगा तो हिंदू जिम्मेदार होगा, लेकिन उनको जब हिंदुओं के जुलूसों पे पथराव
होता है तो वो क्यों नहीं दिखता है? भाई इस बात की गारंटी नहीं है ना ममता जी का खून साफ है या नहीं है। अगर उनका खून साफ होता तो वो एक ही बात करती, अगर उनका खून साफ होता तो वो एक ही बात करती। अब दो बात कर रही है तो वो उनका खून साफ नहीं है, वो खुद समझे। क्या है खून में ऐसा, क्या है खून में? अब देख लो वो क्या कह रही है, आपके सामने ही कह रही है ना, वो उनकी तरफ बोल रही है तो साफ नहीं है। जिनका साफ होता है वो एक निशान, एक विधान, एक प्रधान पे बात करते हैं। जब जनता को सब दिख रहा है, बंगाल के हिंदुओं को सब दिख रहा है, तो बार बार ममता सरकार में क्यों आ जाती हैं? सरकार में वहाँ पे वोट नहीं डालने देते, वहाँ पे पहले ही पथराव कर देते, पहले ही बुरा हाल कर देते हैं। बंगाल के अंदर वोट डालने के लिए अगर जाते हैं ना तो वो पहले ही पथराव हो जाता है, पहले ही पथराव हो जाता है। तो आप क्या चाहते हैं, देश में कैसा माहौल बनना चाहिए? मैं कह रहा हूँ जो पहले था भारत वही भारत बनना चाहिए। उसमें सबकी सुरक्षा होगी, उसमें सबकी सुरक्षा होगी, सबका हित होगा। अगर सनातन धर्म भारत में आ रहा, मैं नहीं कह रहा भारत हिंदू कंट्री बने, मगर पूरा संसार। अरे भाई बात तो सुन लो, बाबूजी 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 पहले सुन लो, मेरे मालिक सुन तो लो, मेरी सरकार सुन लो, मेरी सरकार सुन लो। मैं कह रहा हूँ पूरा पूरा विश्व राम में हो जाए, सनातनी हो जाए। बाबूजी सुन तो लो, पहले सुन तो लो, मेरी सरकार सुन तो लो। मैं कह रहा हूँ पूरी दुनिया राम में हो जाए तो उसमें क्या बुराई है? शांति हो जाएगी, शांति हो जाएगी 101%। बाबूजी पहले दुनिया एक थी, पहले दुनिया एक थी। जब से ये मजहब आ गए हैं, जब से मारा काटी स्टार्ट हो गई है, इन मजहब जहाँ से आए हैं इनको वहाँ जाना पड़ेगा और सनातन को आना पड़ेगा। यहीं खड़े रहिए। पूरी दुनिया राम में हो जाए, पूरी दुनिया राम में हो जाए तो दुनिया में शांति होगी कि नहीं होगी? क्या चीज? पूरी दुनिया राम में हो जाए दुनिया में शांति हो जाएगी, ये जैसा बोल। ये राम जी की हम जो बात करते हैं वो इसलिए करते हैं कि रामचरितमानस में संस्कार है। हर बंदा हर घर में रामचरितमानस पढ़ी जाएगी तो संस्कार आएंगे लोगों में। इसलिए हमारे सनातन धर्म में संस्कृति है, बड़ों का सम्मान करना सिखाया जाता है। तो भाई वही बात है, अगर बंदा सनातनी होगा तो उसके अंदर संस्कार आएंगे, सीधी सी बात है। पत्थर नहीं फेंकेंगे ना जलूस। आप देख लो ना कल क्या हुआ, ये सही बात हुई है। ये हमारे त्योहार में, इतना बड़ा हमारा त्योहार है, उस पर पत्थर चल रहे, ये अच्छी बात है। ये लेकिन ये ममता बनर्जी तो इस पथराव के लिए भी हिंदुओं को दोषी ठहरा। वो तो वोट की राजनीति कर रही है। सीधा सीधा माइक पे मंच के सामने बोल रहे कि मुस्लिमों को कुछ हुआ तो मैं छोड़ूंगी नहीं। वो वोट बैंक किसका ज्यादा है? 80% का ज्यादा है, 20% का ज्यादा? वो वक्त बता रहे। अभी तो उसकी चल रही है ना, मुस्लिम के वोट मिल रहे हैं, बांग्लादेशी के वोट मिल रहे हैं। उसको वक्त बदलेगा, उसकी राजनीति भी बदलेगी। देखना और एनआरसी कब लगेगा देश में, कब लागू होगा? उसके बारे में मुझे नहीं पता। अभी जो आप बात कर रहे हो मैं उसके बारे में आपको जवाब दे रहा हूँ। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, अभी ये घटना आप जो हुई है कल यूपी में नहीं हुई है। क्यों? यूपी में जो सरकार है मोदी योगी जी की है, उन्होंने टाइट कर रखा है। अगर यही मॉडल अगर अन्य राज्य भी अपनाएंगे तो वहाँ ऐसे कोई घटना नहीं होगी। अब आप करो गुजरात की बात, करो गुजरात में क्यों? वहाँ तो बीजेपी की सरकार है। भाई असामाजिक तत्व जो होते हैं ना वो हर जगह होते ही हैं, वो हर जगह होते हैं। हर जगह हर चौक पे नहीं बिठाई जा सकती पुलिस। अब इसके बाद क्या जवाब दे आपको? तो अब क्या चाहते हैं, अब आगे से कैसा हो गया? रामनवमी हनुमान जयंती में पत्थरबाजी ना हो। होना चाहिए कि योगी मॉडल यूपी का 31 जो हमारे स्टेट है और 7 केंद्र शासित प्रदेश है, सब में लागू होना चाहिए। कोई ऐसी आपको रामनवमी में कोई चीज़ ऐसी नहीं मिलेगी। चलिए धन्यवाद। तो आपने सुना जनता को, जनता की राय केवल एक ही है। जो मॉडल आज यूपी में चल रहा है, बाबा का बुलडोजर जो चल रहा है, बाबा का बुलडोजर वाला मॉडल हर प्रदेश में लागू होना चाहिए अगर देश में शांति बनाना है। तो बाकी आपकी क्या राय है आप भी कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।